अगर दिल्ली सरकार अगर कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में डालने के लिए मन में अगर डालते हैं, हम लोग झारखंड को आग लगा देंगे, पूरे झारखंड में आग लगा देंगे। झारखंड में आग लगेगा, नाकाबंदी, हर एक गली कोचा, हर एक जिला का बॉर्डर को बंद करा देंगे। अगर हम लोग पीएम को बना सकते हैं तो पीएम का कुर्सी से उनको हटाने का काम करेंगे। अगर वो गलती से भी अगर कुर्मी को एसटी में डालने का प्रयास करेंगे तो आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुर्दाबाद, तिवारी महतो मुर्दाबाद, तिवारी चौधरी मुर्दाबाद, तो होश में हो, जो हमसे तो होश में क्या आएगा? सुदेश महतो और जयराम तो आप लोग को होश में ला देगा। कुछ नहीं करेगा, वो एक बाल बका भी नहीं कर पाएगा। वो लोग एक रोड टेक के जो सोच रहे हैं ना, हम लोग बढ़ुआ से तीर मार लिए, कुछ नहीं कर पाएगा। आदिवासी जिस दिन रोड में उतर गया ना, दाने दाने को खाने को महसूस कर देंगे। इतना भीड़ जाता है जयराम के साथ, आप देखें कभी? वो काफिला सब मनगढ़ंत कहानी है, वो भाड़ा में उठा के लेके आता है, उसको औकात हम लोग बता देंगे 29 का चुनाव में। टाइगर है वो, टाइगर जयराम। टाइगर वो शेर करता है ना, हम लोग भी धनुष चलाते हैं, उसको जंगल में मार के हम लोग। गुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह कौन किया है? कुर्मी समाज किया है। बिरसा मुंडा का वंशज है, फिर बुद्धू भगत का वंशज है, तिलका मांझी का। 24 तारीख को रामगढ़ में जन सैलाब देखने को मिलेगा। जयराम महतो को भी औकात में पता चल जाएगा कि हमारा बेटी रोटी से लोग शादी नहीं करेगा। ये लोग को हम लोग को नौकरी और राजनीतिक जो हम लोग एमपी एमएलए और मुखिया और सरपंच बनते, उसमें ये लोग का लालच है। ये कतई बर्दाश्त नहीं। कुर्मी भाई भाई का नारा लगा देते थे, कहाँ चल गया वो भाईचारा? बिल्कुल नारा नहीं लगा, फर्जी है। अगर ऐसा प्रमाण है तिवारी महतो पास तो वो ला के दिखावे। हम लोग आदिवासी मानने के लिए तैयार होंगे। उनकी बेटी को हम लोग भी लाने का तैयार रहेंगे, अपनी बहन बेटी को भी उनको देने का काम करेंगे। नहीं तो हमेशा से कुर्मी महतो जितना हमको जनरल लोग से शोषण नहीं हुआ, उतना कुर्मी महतो लोग शोषण जनरल लोग भी आपका शोषण कर नहीं। अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? कौन जयराम लोमड़ी जी इनको बोलते हैं? कुछ नहीं, वो लोग आदिवासी तेरी महतो हाय, तेरी महतो हाय। दोस्त के नजारे को देख रहे हैं, ये आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये रामगढ़ का नजारा है और ऐसा ही नजारा पूरे राज्य में आपको हर गली, हर चौक चौराहे पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि राज्य में, झारखंड के सियासत में आदिवासी वर्सेस कुर्मी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और जहां कुर्मी समाज के लोग खुद को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए पुरजोर आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पे चढ़ जा रहे हैं, तो रेल रोको आंदोलन के तहत आंदोलन कर रहे हैं और आगे की भी रणनीति बना रहे हैं। और आज तो उनके प्रतिनिधि दिल्ली भी पहुंच गए हैं। वहीं एसटी में किसी भी परिस्थिति में कुर्मी समाज को शामिल नहीं होने देंगे। इसकी उग्रपूर्ण चुनौती देते हुए आदिवासी समाज के लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपने सिद्धू कान्हू मैदान के नजारे को देखा था, कल आक्रोश इनका दिखा था बाइक रैली के माध्यम से, और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आगे आने वाली रणनीति बना रहे। क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आने वाली आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, आज हम लोग आदिवासी, झारखंड आदिवासी माटी नौजवान मोर्चा बनाया है कि हमारे समाज के लोगों को या हमारे आरक्षण को छेड़छाड़ कीजिएगा तो हम लोग नौजवान को गांव जाके, टोला टोला जाके, जिस तरह से गुरुजी एक मुट्ठा चावल लेके मांगते थे, उसी तरह हम लोग एक मुट्ठा चावल मांगेंगे, वहीं सुतेंगे, वहीं गांव में सुतेंगे और सबको आंदोलन करने के लिए तैयार करेंगे और झारखंड 2 बनेगा अगर हम लोग के आरक्षण को छेड़छाड़ किया गया तो। आप तो बोले थे कि रेल रोक देगा तो हवाई जहाज रोक देंगे, क्या हो गया? आप हवाई जहाज भी रोकेंगे अगर हमारा आरक्षण पे छेड़छाड़ किया, क्योंकि ये लोग सत्ता का लोभी हैं, ये लोग लालच हैं। पंचायत से लेके मुखिया तक और एमएलए से लेके मुख्यमंत्री तक बनना चाहते हैं। हमारा बेटी रोटी से लोग शादी नहीं करेगा। ये लोग को हम लोग को नौकरी और राजनीतिक जो हम लोग एमपी एमएलए और मुखिया और सरपंच बनते, उसमें ये लोग का लालच है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से नौजवानों को जगाएंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा भी नौजवान थे, अंग्रेजों को लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो हम लोग भी शहीद हो जाएंगे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन झारखंड बचता जाएगा। कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि उनका 65,000 से ज्यादा पुराना इतिहास है। जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के पुजारी हैं वो लोग, और उनका हक है आदिवासियत को पाना, जिसको लेकर रहेंगे, लड़कर लेना पड़े, चाहे आंदोलन करके लेना पड़े, वो लेकर रहेंगे। निश्चित रूप से हम लोग देंगे नहीं, क्योंकि झारखंड के नौजवानों पे खून मर नहीं गया है,
कि उन लोग को हम अपना आरक्षण का मनगढ़ंत कहानी और फर्जी तरीके से वो लोग बोलते हैं 65 साल पुराना है। तो कहाँ है वो 65 साल? कहाँ हमको सर्टिफिकेट दिखाइए, कौन सीओ ने आपको नॉमिनेट किया है एसटी का, हमको बताइए। ये लोग को साजिश है और निश्चित रूप से लोग बोलता है कि हम लोग आदिवासी लेंगे। हम लोग भी कसम खा लिए हैं कि हम लोग को आरक्षण में छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग भी झारखंड 2 बनाएंगे और आंदोलन का गंगा बहा देंगे। पहले आप आदिवासी कुर्मी भाई भाई का नारा लगा देते थे, कहां चल गया वो भाईचारा? बिल्कुल नारा नहीं लगाते थे, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं, पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना में रहने वाला जात हैं और हमेशा हम लोग अपने कौम से मस्त रहते हैं। किसी का कौम के बारे में हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये फर्जी आदिवासी बनना चाह रहा है, इसको हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। टैगलाइन लगा दिया गया आपके ऊपर। पहले तो वो आदिवासी बनने की मांग कर रहे थे, अब तो आप ही का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आवेदन, उसमें जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसके अनुसार से आप फर्जी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मांडू के विधायक ने आवेश में आकर हम सभी आदिवासी भाइयों को फर्जी बताने का काम किए हैं, पहले वो साबित करे कि वो ओरिजिनल आदिवासी या महतो भी है कि नहीं। क्योंकि जब से हम लोगों ने होश संभाला है या आदिवासियों एसटी एससी का जो सूची तैयार हुआ है, कहीं उस सूची में कुर्मी हो, महतो हो, कोयरी हो, किसी का जिक्र नहीं है। और रही बात आदिवासी प्रमाण का, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कैमरा को क्लोज करके, इसमें पवन करमाली जो संवैधानिक रूप से हमारे सीओ झारखंड सरकार के द्वारा हमें आदिवासी होने का प्रमाण पत्र मिलता है। अगर ऐसा प्रमाण है तिवारी महतो पास तो वो ला के दिखावे, हम लोग आदिवासी मानने के लिए तैयार होंगे। उनकी बहन बेटी को हम लोग भी लाने का तैयार रहेंगे, अपनी बहन बेटी को भी उनको देने का काम करेंगे। नहीं तो अगला को चेताना चाहते हैं एकदम खुले चुनौती के तौर पे कि हम आदिवासियों को अगर छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और रह गई अब बात, हाँ, और सबसे खास बात यह है कि आज देखिएगा पंचायत लेवल से, प्रखंड लेवल से, जिला परिषद, नगर परिषद या आपका विधानसभा हो, लोकसभा हो, जहां भी जाइए कुर्मी महतो मिलेगा। हर एक पद, संवैधानिक पद पे कुर्मी महतो मिलेगा। फिर भी इन लोग का पेट नहीं भर रहा है। फिर आदिवासी बनना क्यों चाह रहे हैं ये लोग? इनके पीछे बहुत बड़ा इन लोग का राजनीतिक पॉलिटिकल दिमाग चला के बैठे। कौन लोग हैं पीछे इसके? कौन लोग हैं? सब कुर्मी महतो लोग। आज बात बोले हैं कि अगर उनके घर और आपके घर में रिश्ता चलने लगे, आपके घर की बेटियां वहां जाने लगे, उनके घर की बेटियां आपके आने लगे, माने वो बन जाए, तो फिर आप मानते हैं कि वो लोग कुर्मी आदिवासी में आ सकते हैं? मेरे बोलने का तात्पर्य ये है, पर इन्हें क्लियर करिए ना। क्लियर आपको करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जब से मैंने होश अपनी संभाला है तब से भेदभाव का शिकार हुए हम लोग आदिवासी लोग। हमेशा से कुर्मी महतो, जितना हमको जनरल लोग से शोषण नहीं हुआ उतना कुर्मी महतो लोग शोषण जनरल लोग भी आपका शोषण कर नहीं, जैसे सुनने को मिलता है, लेकिन जितना उन लोग से हम लोग शोषित नहीं होंगे उतना उससे ज्यादा ये कुर्मी महतो लोग हम लोग का शोषण करने का काम करेंगे। और रह गया झारखंड का बात, तो हम माननीय झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन जी को इस और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि आप आदिवासी के बेटा दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटा हैं, जिनके प्रयास से झारखंड राज्य का गठन हुआ है। और ये झारखंड राज्य में आदिवासी का आपको जो मुख्यमंत्री बन के जी, जिन मुख्यमंत्री महोदय का आप ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करा दूं कि आजसू के लोग और विभिन्न कुर्मी समाज के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा जब एसटी में शामिल करने की जो मांग चल रही थी, तो पहला हस्ताक्षर आपके मान्यवर महोदय हेमंत सोरेन साहब का। जी नहीं, मैं ये सरासर इसको गलत मानता हूं। इसलिए गलत मानता हूं कि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी देखे होंगे कि विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारे गोंबिया के पूर्व विधायक जो हैं लंबोदर महतो जी को खदेड़ने का काम किए थे कि अगर हम लोग आज तक सरनाकोट के लिए परेशान है, लड़ रहे हैं, और आप आके क्या कीजिएगा यहाँ। वो वीडियो हम लोग देखा है। अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है? पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके माध्यम से मैं कुर्मी समाज को बताना चाहता हूं कि आप होश में आओ, आदिवासी को छेड़ो मत। जहां छेड़ दिए, अगर आदिवासी जाग गया तो फिर उसको सुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
वहां तो जगा रखा है, वहां जयराम जैसा लोग है जो जगा के रखा है। कौन जयराम? लोमड़ी जी इनको बोलते हैं। कुछ नहीं, वो लोग आदिवासी नहीं हैं, ये उनके पूर्वज लोग भी जानते हैं। निर्मल महतो थे, उनके जो आइडल बोलते हैं, क्या वो कभी बोले हैं कि हम आदिवासी हैं? ये 25 साल हो गया हमारा झारखंड अलग हुए, कभी विश्व आदिवासी दिवस बनाए हैं? कोई प्रमाणित है? जब वो आदिवासी होके आदिवासी दिवस नहीं मनाते, आज किस लिए आदिवासी दिवस? उनका आदिवासी बनना नहीं है, उनका नज़र हमारे हक अधिकार पे है, हमारे रिजर्वेशन पे है, उनका नज़र है हमारे 28 आरक्षित सीट पे। वो लालची लोग हैं, भिखमंगे लोग हैं। ऐसा इस बार हम लोग 24 तारीख को जो रैली निकाल रहे हैं, डायरेक्ट अपना कोड़ी कुदारी लेके खेते में नजर आएगा उन लोग। जितेंद्र, उनका प्रतिनिधि मंडल जो है दिल्ली पहुंच गया है। पहले जंतर मंतर, फिर रेल रोको आंदोलन चैलेंज करके आपको किया था कि रेल रोकेंगे और रोक दिया। अब दिल्ली पहुंच गए। मान लीजिए सरकार उनकी बातों को मान लेती है और अगर कुर्मी को ST/SC में शामिल करने की बात आ जाती है तो क्या करेंगे? सरकार अगर देती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। और वो लोग जिस तरह का मनगढ़ंत अपना गलत नीति को बता रहा है कि केंद्र सरकार हमको दे देगा, ये कतई नहीं हो सकता है। अगर सरकार देगा तो मोदी भी उखड़ के फेंका जाएगा। ये बिल्कुल हम लोग एकदम संदेह के साथ बता रहे हैं और बता दे रहे हैं। कुर्मी लोग आज हमारे कुछ दिन पहले भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा तोड़ने वाले विशाल कुमार महतो था, आज बता दे रहे हैं वैसे लोगों ने आज जिस तरह का हमारे महान पुरुषों को क्षति पहुंचाने का काम किया वो महतो समुदाय से है। आज वो लोग देख रहे हैं हम लोग को फर्जी आदिवासी बोल दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि वो लोग हम लोग को इतिहास को दबाना चाहता है। और ये लोग जिस तरह अंग्रेज भारत आके शासन करना चाह रहा था आदिवासियों पर, वैसे ही शासन आज यहाँ आके करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग नौजवान आज पूरे आक्रोश के साथ बता रहे हैं, कल 24 तारीख को रामगढ़ में जन सैलाब देखने को मिलेगा। जयराम महतो को भी औकात में पता चल जाएगा कि रामगढ़ में आदिवासी पूरे भव्य रूप से तैयार हो गए हैं। झारखंड का उभरता हुआ चेहरा टाइगर जयराम महतो, चाहे सुदेश महतो, जयराम महतो खास करके कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो हमारा भी चल रहा है, पिछले 2004 से हम लोगों का चल रहा है। हम लोगों ने भी तो पूरे झारखंड को पैरालिस कर दिया था। कहाँ कुर्मी बने? कुर्मी उस समय बने आदिवासी। हम लोगों का भी प्रयास है, उन लोग OBC में है, OBC में ही रहे। अगर हम आदिवासी बनने का प्रयास करेगा, उन लोग को ये पता नहीं है कि आदिवासी समुदाय से उन लोग टक्कर लेने जा रहा है। उन लोग को ये पर भूल बनना होगा, हम लोग बिरसा मुंडा का वंशज है, फिर बुद्धू भगत का वंशज है, तिलका मांझी का वंशज है। उन लोग को पता नहीं चलने देंगे कि कहाँ उन लोग ऐसे, उन लोग का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा है, अनाप शनाप उन लोग भाषण दे रहा है। उन लोग का खुद का शैलेंद्र महतो कहते हैं कि हम इतिहास चोरी करके बनाए हैं, हम किताब से निकाल के चोरी किए हैं। मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह कौन किया है? कुर्मी समाज किया है? नहीं, आदिवासी समाज किया है। आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपको? आगे की रणनीति हम लोगों के तय है। हम लोग को भी पता है कुर्मी समुदाय को दिल्ली बुलाया गया। अगर दिल्ली सरकार अगर कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में डालने के लिए मन में अगर डालते हैं, हम लोग झारखंड को आग लगा देंगे, पूरे झारखंड में आग लगा देंगे। बहुत बड़ा मामला और बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। और आज यहाँ आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिन्होंने चेतावनी दिया है कि जो कुर्मी समाज का प्रतिनिधि मंडल जो दिल्ली पहुंचा है ना, तो दिल्ली पर अगर उनकी बातों पर मोहर लगती है तो फिर क्या होगा? पूरा झारखंड जलेगा। झारखंड में आग लगेगा, नाकाबंदी, हर एक गली कोचा, हर एक जिला का बॉर्डर को बंद करा देंगे। अगर हम लोग PM को बना सकते हैं तो PM का कुर्सी से उनको हटाने का काम करेंगे। अगर वो गलती से भी अगर कुर्मी को ST में डालने का प्रयास करेंगे तो आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कुर्मी ये बोल रहा है कि हम रेल जाम करके सक्सेसफुल हो गए, तू लोग का भूल है। आदिवासी जिस दिन रोड में उतर गया ना, तू लोग एक एक दाना खाने को मुहताज हो जाएगा। हम लोग पूरा भारत को चक्का जाम कर देंगे। ये हम मोदी जी को और अमित शाह को चेताना चाहते हैं कि आप लोग कतई पिछले दरवाजे से राजनीतिक मत कीजिए आदिवासियों के साथ। और हम अपना सरकार को सचेत कराना चाहते हैं कि आदिवासी अगर आपको कुर्सी में बैठाया है तो उसको कुर्सी से बैठाने का, उठाने का भी काम करेगा। अगर आप इस चीज को नहीं संज्ञान में लिए तो अगर सरकार आपको हम बना दिए हैं तो वहां से हटा भी देंगे। अगर हमारा पूर्वजों का दिया हुआ अस्तित्व पर अगर आन पड़ेगा तो हम लोग खून से खून में बहाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम लोग तीर धनुष लेकर उतर गए मार्केट में तो ये कुर्मी जयराम महतो जो बड़का डिंग डांग कर ले चल रहा है ना कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, दीस डांट करके सब आपसे भाईचारे को लड़ा रहा है, वो कहीं नजर नहीं आएगा। इतना बड़ा विधायक थे सुदेश महतो, आज वो कहाँ है? 6 विधायक में 0 में पहुंच गए। और हम कुर्मियों को सचेत कर देते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि हम
केवल कुर्मी का वोट से झारखंड में राज करेंगे, तो ये उन लोग का भूल है। अगर आदिवासी वोट नहीं दिया, एक भी विधायक, एक भी मुखिया, एक भी सरपंच कुर्मियों का नहीं बनेगा। पूरे झारखंड का इतिहास हम बता दे रहे हैं, उन लोग का ये भूल है। और हम लोग को आदिवासी को छेड़ने का काम ना करे। हम लोग तो ये आदिवासी, ये बिरसा मुंडा के वंशज, ये बिरसा मुंडा के वंशज और आदिवासी समाज के लोग यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दे डाली है कि अगर किसी प्रकार से भी एसटी दर्जे में कुर्मी को शामिल करने की बात भी बनती है तो पुरजोर उग्र आंदोलन करेंगे। और जैसी तस्वीर राज्य में देखने को मिल रही है, उससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।